बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कोरोना के पेश नज़र मुल्की हालात से आप सब आगाह हैं और इसी वजह से दार-ए-आरकम स्कूल्स ने आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का इजरा किया है। जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने असेसमेंट सॉल्विंग सेशन के लिए मौजूद हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम अपने सॉल्विंग सेशन की तरफ चलते हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 लेक्चर नंबर 20 सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यू है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट कॉल्ड। ए ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन, बी ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, सी ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन एंड डी ऑप्शन है पॉलिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सेल्फ पॉलिनेशन। डैश इज ब्रॉट about by various agencies like wind, water, bees, bird, other animals and humans, या आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग मैन। तो उसमें आपको ए ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन, बी ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, सी ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन एंड डी ऑप्शन है पॉलिनेशन। तो इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। सी ऑप्शन है एंजियोस्पर्म सीड consist of dash distinct part। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। इसका राइट ऑप्शन है वो है 3, सी ऑप्शन। फोर्थ आपका एमसीक्यू है द स्कार ऑन सीड कोड कार्ड। सीड कोड पे जो स्कार है उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एंडोस्पर्म, बी ऑप्शन है हाइलम, सी ऑप्शन है माइक्रोबाइल है और डी ऑप्शन है ओव्यूल। इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो है हाइलम। फिफ्थ आपका एमसीक्यू है द एम्ब्रॉनिक स्टम्प बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है रेडिकल, बी ऑप्शन है प्लूम्यूल, सी ऑप्शन है एपिकोटाइल और डी ऑप्शन है हाइपोकोटाइल। तो इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो है सी, एपिकोटाइल। सिक्स आपका एमसीक्यू है इन जर्मिनेशन ऑफ ए हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द कोटिलेडन अबव ग्राउंड। आपके पास ऑप्शन है एपीजियल, सी बी ऑप्शन है हाइपोजियल, सी ऑप्शन है एपिकोटिल और डी ऑप्शन है हाइपोकोटिल। तो इसमें आपको राइट वन ऑप्शन है एपीजियल, ए ऑप्शन आपका राइट वन ऑप्शन होगा। उसके बाद आपका सेवंथ एंड लास्ट एमसीक्यू है पी, मेज एंड कोकोनट जर्मिनेट इन डैश वे। ये जो आपको बताए गए हैं प्लांट्स कह सकते हैं कि इसमें वो किस तरीके से जर्मिनेट करते हैं। ए ऑप्शन है एपीजियल, बी ऑप्शन है हाइपोजियल, सी ऑप्शन है एपिकोटिल और डी ऑप्शन है हाइपोकोटिल। तो इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो है हाइपोजियल। जी, इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जी, आपका जो बुक का टॉपिक गया है पॉलिनेशन का, उसमें आप टाइप्स दे सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। 3.2 आपका टॉपिक है, उसमें आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि बटर कप, रोज, वॉल फ्लावर और ये जो है आपके प्लांट और कैक्टाई प्लांट्स हैं वो आपके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू ये जर्मिनेट करते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का क्या मतलब है? आपका इन सम प्लांट्स ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इनसाइड द व्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। इसके नतीजे में जो फ्लावर या प्लांट बनते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना और ग्रेप्स वगैरह हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एपिकोटिल एंड हाइपोकोटिल। जी, इसका जो आपका टॉपिक है बुक का सीड कोड, उसकी आपको टाइप्स बताई गई हैं, उसमें से ये आपने उसका डिफरेंस मेंशन करना है यहाँ पे। और लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी का आपने बताना है कि ये क्या होती है। जी, जर्मिनेशन ऑफ सीड है, उसका येलो बॉक्स आपका दिया हुआ है। डोरमेंसी MAN। जी, जर्मिनेशन ऑफ सीड है, उसका येलो बॉक्स है आपका दिया हुआ कि जो डोरमेंसी क्या होती है कि जिसमें वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है, सीड जो होता है वो आपका कहलाता है डोरमेंसी। जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जब आप सॉल्व करते हैं उससे पहले अच्छे से बुक की रीडिंग करें ताकि आप इसी इजीली सॉल्व कर सकें और लेक्चर को ध्यान से सुने। उम्मीद है आपको सॉल्विंग सेशन की समझ आई होगी। फी अमानिल्लाह।